अस्सलाम वालेकुम। 2022 के सितंबर के तीसरे हफ्ते का कोई दिन था। मिसिस शॉर्लिन कैकोरा सुबह 3:30 बजे फ़ोन की घंटी बजने से गहरी नींद से बेदार होती हैं। फ़ोन पर हेलो कहती हैं तो दूसरी तरफ लाइन पर कोई और नहीं, अंकल साम के देश के सदर जो बाइडेन हैं, जो मिसिस शॉर्लिन को खुशखबरी देते हैं कि आपके भाई की रिहाई की कोशिशें कामयाब हो चुकी हैं, वो जल्द आपसे आन मिलेगा। अगले 2 दिन उनके देश के मीडिया में मिसिस शॉर्लिन के एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़ और स्टोरीज चलने लगती हैं। कहानी क्या है? इसके पसे मंज़र पर मुमताज़ सहाफ़ी सादिया कुरैशी साहिबा ने तफसील से लिखा है। वो लिखती हैं कि कुछ अरसा पहले आलमी मीडिया में ये खबर बहुत अचंभे के साथ सुनी गई कि अंकल साम के देश और पड़ोसी मुल्क के तलबा की हुकूमत के दरमियान कैदियों की रिहाई का तबादला हुआ। इस मुआहदे के तहत अफ़गान तलबा ने अंकल साम के देश की नेवी के कंस्ट्रक्टर इंजीनियर मार्क फेरिक्स को उनके हम वतनों के हवाले किया और इसके बदले में अपने अफ़गानी शहरी हाजी बशीर नोरज़ी की रिहाई को मुमकिन बनाया। हाजी बशीर नोरज़ी गुज़श्ता 17 साल ग्वांतानामो बे की बदनाम ज़माना जेल में कैद था। ये सब कैसे हुआ? गोरा इंजीनियर मार्क्स गुज़श्ता 10 साल से अफ़गानिस्तान में था और 2020 के जनवरी में इसे अगवा किया गया। इसके बाद से वो तालिबों की कैद में था। फिर उसकी एक वीडियो मंजर आम पर आती है जिसमें वो अपनी हुकूमत से दरख्वास्त कर रहा है कि उसे तालिबों की कैद से रिहाई दिलाई जाए। उसके देश में उसकी बहन शार्लिन पहले ट्रंप और फिर जो बाइडेन इंतज़ामिया से दरख्वास्त करती है कि उसके भाई को कैद से रिहाई दिलाकर अफ़गानिस्तान से वापस देश लाया जाए। अब इस कहानी को यहीं छोड़ देते हैं और आपको एक नए मंजरनामे में लेकर जाते हैं। सितंबर के इसी महीने में जब एक गोरा और अफ़गानी कैदियों का आपस में रिहाई का तबादला होता है, ठीक उन्हीं तारीखों में अंकल साम के देश की रियासत टेक्सास की एक जेल में पाकिस्तानी शहरी आफिया सिद्दीकी की कैद को 12 बरस गुजर जाते हैं। उनकी बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी पाकिस्तानी हुकूमत के कर्ता धर्ताओं को और पाकिस्तान के सहाफ़ती दानिश्वरों को एक बार फिर खतूत भेजती है कि उसकी बहन आफिया सिद्दीकी को गैरों की जेल की इंसानियत सोज कैद से रिहाई दिलाने के लिए इक़दामात करें। जेल में आफिया सिद्दीकी के साथ जिनसी ज़्यादती समेत हर तरह का इंसानियत सोज सलूक हो रहा है। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी गुज़श्ता 20 बरस से पाकिस्तान के बेहिस हुक्मरानों के दिलों पर इसी तड़प और शिद्दत से दस्तक दे रही है। इस दौरान कितने वज़राए आज़म आए और गए। ज़फ़रुल्लाह खान जमाली, शौकत अज़ीज़, यूसुफ रज़ा गिलानी, नवाज शरीफ, खाकान अब्बासी, इमरान खान और अब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं। सिर्फ डॉक्टर फौजिया ही नहीं, उनकी उम्र रसीदा वालदा इस्मत सिद्दीकी भी हुक्मरानों से बेटी की वतन वापसी की दरख्वास्त करते करते दुनिया से रुखसत हो गईं। मजाल है कि किसी के कान पर जूं भी रेंगी हो। आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी इन तमाम सियासी जमातों के मंशूर का हिस्सा है जो वक्तन फ़वक्तन इक़्तिदार में आती रही हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से वालदा आफिया इस्मत सिद्दीकी को बहुत उम्मीदें थीं कि इमरान खान उनके बेटे बने हुए थे, लेकिन अपने 3.5 साला इक़्तिदार में इमरान खान ने इस मसले के हल के लिए कोई संजीदा सफारती कोशिश न की, बल्कि आफिया सिद्दीकी की वालदा इस्मत सिद्दीकी का फ़ोन भी उठाने से उन्होंने ग्रेस किया। ऐसी ही शर्मनाक वादा खिलाफियाँ नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी की हुकूमतों ने भी की। आफिया की वालदा इस्मत सिद्दीकी अपनी बेटी का इंतज़ार करते करते दुनिया से चली गई। 23 सितंबर 2022 को आफिया सिद्दीकी की गुमशुदगी को मजमूई तौर पर 20 बरस गुजर गए हैं, जबकि अंकल साम के देश की जेल में कैद को 12 बरस होने को आए हैं। एक सुपर पावर के शहरी की बहन अपने भाई की रिहाई के लिए जब अपनी सरकार से दरख्वास्त करती है कि मेरे भाई को कैद से रिहाई दिलाएं, तो वो सुपर पावर अपने तमाम तर करोफर और सुपर पावर होने के जोम से निकलकर तालिबों की हुकूमत से मज़ाकरात करने पर आमादा होती है, क्योंकि उसके लिए अपने एक शहरी की जान और इज्जत कीमती है।
دوسری طرف افغانستان جیسی بے سر و سامان حکومت جس وقار اور خودداری کے ساتھ کچھ دو اور کچھ لو کے اصول پر معاملات کو طے کر کے اپنے شہری کو بھی غیروں کی جیل سے رہائی دلاتی ہے، اس سے اس نظریے کی بھی شکست ہوتی ہے کہ سپر پاور کے سامنے کوئی سر اٹھا کے بات نہیں کر سکتا۔ یہاں ریمنڈ ڈیوس کا سانحہ بھی ہوا، جو دن دہاڑے بے گناہ پاکستانیوں کے سینوں میں گولیاں اتار کر انہیں قتل کرتا ہے، اور پھر اس قاتل بدماش کو بچانے کے لیے پاکستان کا نام نہاد نظام انصاف جس طرح بچھ گیا وہ سب کے سامنے ہے۔ اس وقت بھی موقع تھا کہ سفارتی سطح پر کچھ لو کچھ دو کے اصول پر مذاکرات کر کے عافیہ صدیقی کی رہائی ممکن بنائی جاتی، ایسا مگر ہمارے ہاں کیسے ممکن تھا؟ یہ صرف خوددار قوموں کا شیوا ہے کہ وہ اپنے ہر شہری کی جان اور عزت کو قیمتی سمجھیں۔ طالبوں کی قید میں مارک کی بہن شارلین اپنے بھائی کی رہائی کے لیے کوشش کرتی ہے تو 2 سال کے اندر اس کے بھائی کی رہائی ممکن بنا دی جاتی ہے۔ یہ ایک سپر پاور کے صدر کے لیے بھی اتنی بڑی خبر ہے کہ وہ ملکہ برطانیہ کے جنازے کی ہائی پروفائل تقریب کی مصروفیات میں سے بھی وقت نکال کر خود شارلین کو فون کر کے یہ خوشخبری سناتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کا کوئی اعلیٰ عہدیدار بھی شارلین کو فون پر یہ خبر دے سکتا تھا، لیکن جو بائیڈن کا اپنی شہری کی رہائی کی اطلاع شارلین کو خود دینا ایک علامتی اظہار تھا کہ ان کے لیے یہ معاملہ کتنا اہم ہے۔ جبکہ دوسری طرف عافیہ صدیقی کی بہن گزشتہ 20 سال سے دہائی دے رہی ہے، عافیہ کی قید سے متعلق ہر اہم تاریخ پر خطوط لکھ کر حکومت وقت کو یاد دہانی کراتی ہے کہ خدا کے لیے 86 برس کی انسانیت سوز سزا سے عافیہ کو چھڑاؤ، اس کو انسان سمجھو، اس کی رہائی کے لیے کچھ تو کرو۔ ڈاکٹر فوزیہ کی یہ تڑپ انگیز صدا سن کے دوسری طرف ایک سرد مہری اور بے حسی شرمناک سوال کرتی ہے کہ کون عافیہ؟ سنا ہے ڈوب گئی بے حسی کے دریا میں وہ قوم جس کو جہاں کا امیر ہونا تھا۔